नहीं साथियों। तो साथियों आज की इस क्लास में हम देखेंगे कि जो क्लास 12 ज्योग्राफी है उसका अध्याय 7 है। क्या नाम है? तृतीय और चतुर्थ क्रियाकलाप पार्ट पूछ रहे हैं। सब्जेक्टिव इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे सारे। तो हमने क्या क्या देखे थे? सब्जेक्ट क्वेश्चन देखे थे, सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव वाले, सॉरी ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन देखे थे कल हमने। आप देखेंगे आज हम सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन। ओके साथियों। तो चलिए, यदि आपको पीडीएफ प्राप्त करना है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। वहां पर आप हर प्रकार की पीडीएफ देखने को मिल जाएंगे, नोट्स भी देखने को मिल जाएंगे आपको वहां पर। और बाकी जो भी चीजें होती है एनिमेटेड पर्सन की, ये चीजें आपको सीरीज पे आपको सबको पीडीएफ मिल जाएंगे साथ में वहां पर। शुरू करने से भी लगे छोटे से रिक्वेस्ट है साथी, एग्जाम डिटेल चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सभी क्लास आपके क्लास में वंचित ना रहे साथी। ओके, हर क्लास तक पहुंचे और सभी क्लासों को आप जरूर देखा करो साथी, ताकि कहीं ना कहीं आपके एक दो प्रश्न ना छोड़ रहा है। यदि आपके 5 नंबर वाले क्वेश्चन छोड़ गए तो फिर आपको 10 नंबर पे ऐसे चला जाएंगे साथियों। इसलिए सभी से निवेदन है कि सभी क्वेश्चनों को जोड़ देंगे, सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा था। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन है कि जो हमने जो 1 नंबर का क्वेश्चन होता है अति लघुरात्मक, उसके हमने 12 क्वेश्चन कल देख, उससे 24 क्वेश्चन कल देख लिए थे, 12 देख लिए थे कल, और आज 12 देखेंगे साथियों। शुरू में तो देखो, पहला क्वेश्चन है, रेडियो और दूरदर्शन को जनसंचार माध्यम क्यों कहा जाता है? रेडियो सुनने के लिए, दूरदर्शन टीवी देखने के लिए होता है। रेडियो और दूरदर्शन समाचार, चित्रों और दूरभाषों पर बातों को संपूर्ण विश्व में फैले हुए श्रोताओं को प्रसारित करते हैं। रेडियो बोलकर सभी श्रोता पूरे भारत देश में चलता है, लेकिन अब तो बिल्कुल कम हो गए हैं। और दूरदर्शन है तो सभी देशों में, पूरे भारत, पूरे इंडिया के अंदर, संपूर्ण विश्व में फैला हुआ है। और समाचार होता है, समाचार पत्र, दूरदर्शन, चित्र, दूरभाष इस प्रकार से देखने को मिलता है। चित्र दिखते हैं इस प्रकार से होता है। इसी कारण इन्हें जनसंचार माध्यम कहते हैं, यानी कि जो संचार, यानी कि लोगों तक पहुंचाना, किसी भी चीज, किसी भी घटना, किसी भी काम को लोगों तक पहुंचाया जाता है रेडियो और दूरदर्शन के द्वारा। रेडियो तो खत्म हो चुका है अभी, लेकिन दूरदर्शन, लेकिन रेडियो बहुत सारे शहरों में चलता है, सारे जैसे दक्षिण अफ्रीका में चलता है। और ये हिमालय पर्वत, ऐसे एशिया राज्यों में कहते हैं रेडियो चलता है। छब्बीसवें उच्च स्तरीय सेवाओं का कोई दो उदाहरण बताइए। उच्च स्तरीय सेवाएं, लेखाकार और परामर्शदाता, लेखाकार और परामर्शदाता दाता हो जाते हैं। क्लियर। 27वां है कि मानसिक श्रम से संबंधित की दो सेवाओं के नाम लिखिए। अपने मन से श्रम करने वाले दो अध्यापक को तो अपने मन से श्रम करता है, चिकित्सक अपने मन से श्रम करता है, मेहनत करता है। 28 और डब्बा वाला सेवा क्या है? तो मुंबई महासागर में डब्बा वाला सेवा भोजन हो गया, टिफिन सेवा हो गई, भोजन टिफिन सेवा, दूध में दूध, इस प्रकार की डब्बा वाला सेवा, भोजन हो गया, दूध दूध हो गया, बहुत सारी चीजें होती है जो महानगर के लगभग 1.75 लाख उपभोक्ताओं को उपलब्ध करा दे रहे। कितने को? लगभग 1.75 लाख उपभोक्ताओं को डिब्बे वाला भोजन मिलता है साथियों। आप तो बस परीक्षा में ओनली पर ये लिखना है, और सेवा वाला भोजन में आपको भोजन टिफिन सेवा, बस आपको ये लिखना है, मुंबई मुंबई महानगरों में डिब्बा वाला सेवा, भोजन टिफिन सेवा करना। ओके, यदि आप जनरली को दिक्कत है, बस आपको ये इंपॉर्टेंट चीज ये लिखनी है, आपके 1 नंबर के समय का साथ। आगे 29वां क्वेश्चन है कि पर्यटन से क्या समझते हैं आप? पर्यटन एक यात्रा है जो कि व्यापार, अपेक्षा, आनंद या उद्देश्य से की जाती है। किससे? पर्यटन से एक आशा है कि व्यापार है तो घूमने की जगह होती है, और ये व्यापार की दृष्टि से भी अच्छा रहता है, उद्देश्य से की जाती है, और व्यापार की दृष्टि से भी कर सकते हैं। तीसरा कि विश्व के लोकप्रिय पर्यटक गंतव्य स्थलों के नाम लिखिए। ओके, तो भूमध्य सागर तट हो गए, ये चारों पोष स्थान एवं भारत का पश्चिमी तट विश्व के लोकप्रिय पर्यटन गंतव्य। कौन कौन से लोकप्रिय? बस लोकप्रिय भारत पर यही है, भूमध्य सागर तट के चारों कोष स्थान हो गए, एवं भारत का पश्चिमी तट विश्व के लोकप्रिय पर्यटक गंतव्य स्थान हो गया। तो ये बस आप ये लिखना है, आपके 1 नंबर पक्के हैं। जब तीसरा कि चिकित्सा पर्यटन क्या होता है? तो जब चिकित्सा उपचार अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन गतिविधि से जोड़ दिया जाता है, जैसे सामान्यतः चिकित्सा क्या है? जब चिकित्सा क्या है? जब चिकित्सा उपचार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन से जोड़ दिया जाता है, तो जोड़ दिया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? चिकित्सा पर्यटन के नाम से जान जाता है। ओके, उपचार यानी कि जो आजकल के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन होते हैं उसको आजकल जोड़ा जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय, अलग अलग बड़े बड़े महासागरों में से, जो महासागर के महान महानगरों में। 32 पर्यटन किन किन उद्योगों को प्रोत्साहित करता है, यानी कि फैलाता है? तो पर्यटन अवसंरचना उद्योगों, फुटकर व्यापार एवं शिल्प उद्योगों को प्रेषित करता है। 33वां, पर्यटन को प्रभावित करने वाले दो कोई कारक मांग और परिवहन। पर्यटक की सबसे ज्यादा मांग होती है साथी, और वहां पर घूमने के लिए परिवहन यानी कि साधन की जरूरत होती है साथी। ठीक, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इतिहास एवं कला से संबंधित कौन कौन से स्थल पर्यटकों से आकर्षित करते हैं? इतिहास एवं कला से संबंधित कौन से स्थल पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते क्यों होते हैं? प्राचीन नगर होते हैं, जो बड़े बड़े शहर होते हैं, लेकिन वहां पर प्राचीन नगर होते हैं वो आकर्षित करते हैं। गुफाएं हो गई, गुफाएं भी करते हैं, पुरातत्व यानी पुरातत्व स्थल,
महल हो गए, मंदिर, गिरजाघर आदि स्थल में प्रभु अपनी ओर आकर्षित करते हैं। 35वां क्वेश्चन, चतुर्थ क्रियाकलाप क्या होता है? क्या होता है समझो। और अथवा में आता है चतुर्थ क्रियाकलाप समझाइए। ये बस एक ही क्वेश्चन है, दोनों क्या है, तो एक ही क्वेश्चन है। अनुसंधान एवं विकास पर केंद्रित वे क्रियाकलाप जो विशिष्ट कृत ज्ञान, तकनीकी दक्षता एवं प्रशासनिक क्षमता से संबंधित है। किससे? ये अनुसंधान एवं विकास पर केंद्रित क्रियाकलाप विस्तृत ज्ञान, तकनीकी दक्षता एवं प्रशासनिक क्षमता से संबंधित क्रियाकलाप कहलाता है। बस आपको ये परिवर्तन आपके 2 नंबर पक्के हैं, 1 नंबर पक्के हैं। तीसरे चतुर्थ क्रियाकलापों को संबंध रखने वाले लोगों के बारे में बताओ। तो कार्यालय, भवन, प्रारंभिक विद्यालय, विश्वविद्यालय को कक्षाएं, अस्पताल, चिकित्साओं के कार्यालय, लोग वो रंगमंच कार्य, लेखा कार्य एवं दिल्ली के कार्य में कार्य करने वाले कर्मचारी इस व्यक्ति सेवा में संबंध रखते हैं। चतुर्थ क्रियाकलाप में संबंध रखने वाले व्यक्ति के बारे में आगे प्रश्न तो आपके पास ये लिख देना, आपके 1 नंबर पक्का नहीं सकते। ओके, इंपोर्टेंट है सारी। तो चतुर्थ क्रियाकलाप के प्रकार वे कितने प्रकार के? तो ये 2 प्रकार के थे सारी में, सूचना आधारित और अनुसंधान एवं विकास पर आधारित। इसलिए होगा। और तीसरा ये पंचम क्रियाकलाप क्या होता है, अथवा पंचम क्रियाकलाप से क्या आशय है? एक तीसरा दोनों वे सेवाएं जो नवीन एवं वर्तमान विचारों को रचना, उनके पुनर्गठन, व्याख्या एवं प्रयोग तथा नवीन तकनीकी मूल्यांकन पर केंद्रित है। दोबारा सुनो प्रश्न को, उत्तर को सुनना दोबारा। वे समय जो नवीन एवं वर्तमान विचारों की रचना पर उनके पुनर्गठन, यानी कि जो जो सेवाएं चल रही है पुरानी और नवी, यानी कि नई जो वर्तमान समय की उसकी जो रचना है उसे पुनर्गठन करती है। एक तो व्याख्या एवं प्रयोग तथा नवीन तकनीकी के मूल्यांकन पर केंद्रित करती है। उसकी एक व्याख्या करती है और प्रयोग से यानी कि कोई उसका प्रयोग करते हैं और नवीन करने के, नया करने की कोशिश करते हैं, और उसका केंद्रित मूल्यांकन करके केंद्रित बिंदु पर लाते हैं। पंचम क्रियाकलाप पर लगाए, किसी भी चीज होती है उसकी व्याख्या करके उसके क्रियाकलाप करते हैं और फिर उसका जो परिणाम होता है वो लिखा। बस ये आपको लिखना है और गुजरा कुछ नहीं है। 39 की बाह्य स्तर से आप क्या समझते हैं? दक्षता को सुधारने के अपनी दशाएं उसको सुधारने के लिए एवं उत्पादों की कीमतों को घटाने के लिए बाह्य एजेंसी को ठेका देना या कार्य सौंपना बाह्य स्तर को कराता है। किसी भी कोई चीज होती है तो उसको हम जैसे मकान है तो बाह्य स्तर पर करते हैं कि ठेका देते हैं, बाहर के लोग उसको पूरा करते हैं। 40वां ज्ञान संबंधित बाह्य स्थिति के प्रमुख उदाहरण आपको लिखे हैं। ज्ञान से संबंधित ई लर्निंग हो गया, व्यवसाय हो गया, अनुसंधान, बौद्धिक संपदा अनुसंधान, कानूनी व्यवसाय तथा बैंकिंग सेक्टर ज्ञान संबंधित बाह्य स्थिति के प्रमुख उदाहरण है। बस आपको ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर पक्का अब देते होते हुए तरह से किस्म के अपतरण से आप क्या विवरण है? अपतरण से तो जब बाह्य स्तरों के कार्य समुद्र पार के स्तरों पर हस्तांतरित कर दिया जाता है, यानी कि जो बाहरी कार्य काम करते हैं स्थानांतरित समुद्र की पार कर देते उसे अपतरण कहते हैं। 42वां आंकड़ा प्रक्रमण का है। आंकड़ा प्रक्रमण सूचना प्रौद्योगिकी से संबंध, किससे? प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी। आगे तो आपको प्रौद्योगिकी नहीं लिखना, इसमें आपको सूचना भी लगाना है। तो आप प्रौद्योगिकी लिखते हो तो 1 बड़ा 2 नंबर आएंगे, यदि आप सूचना लगाते हो तो 1 नंबर पक्का आएंगे। ध्यान देना जरूरी बेटा आपको। साथ ही 43वां आंकड़ा प्रक्रमण को आसानी पूर्वक किन किन देशों में क्रियान्वित किया जा सकता है? आंकड़ा प्रक्रमण को आसानी पूर्वी एशियाई, पूर्वी 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 एशियाई, सॉरी पूर्वक अलग है, पूर्वी अलग मेरे भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको यहाँ पर लगना है पूर्वीय से पूर्वी यूरोप एवं अफ्रीकी के देशों में क्रियान्वित किया जा सकता है। तो पूर्वी, ओके, ये पूर्वी एशिया गया, यूरोप आ गया, थोड़ी पहली बात। तो मैं देखिए सशक्त कर्मी कौन सी क्रियाकलाप में शामिल होते हैं? सशक्त कर्मी किससे कहते हैं? बस आपको ये भी लिखना है। पंचम क्रियाकलाप इन कार्यों में संलग्न व्यक्ति के रचनात्मक एवं मूल्य विश्वासी तथा गुणवत्ता पर विश्वास करने के लिए सशक्त कर्मी करते हैं। पंचम क्रियाकलाप में आता है साथी, इसकी परिभाषा क्या है? परिभाषा की इन कार्यों में संलग्न पाएंगे पंचम क्रियाकलापों में हर व्यक्तियों के रचनात्मक एवं मूल्य विश्वासी तथा गुणवत्ता पर विश्वास करने के कारण सशक्त कर्मी कहते हैं। बस आपको ये लिखना है। आ गया था फिर आपको लघु उत्तरीय सीरीज प्रश्न बताओ, सेटिंग में आपको नहीं बताओ, वो इम्पोर्टेंट नहीं रहती है। पहले की समस्त प्रकार की सेवाएं विशिष्ट कलाएं होती जो कि भुगतान के बदले प्राप्त होती। इस कथन को उदाहरण आपको करने में समझाना है। शिक्षा, स्वास्थ्य, विधि, प्रशासन एवं मनोरंजन आदि सेवाओं में व्यवसाय कुशलता की आवश्यकता होगी। क्या ऐसा थी? शिक्षा में, स्वास्थ्य में, विधि, प्रशासन और मनोरंजन इस सेवाओं में किसकी कुशलता इनकी बिल्कुल निश्चित पूर्व किसी भी चीज कोई नहीं होनी चाहिए, क्या आवश्यकता नहीं होती, उसकी जरूरत होती है, आवश्यकता होती है। उन सेवाओं को अन्य सैद्धांतिक ज्ञान और क्रियात्मक प्रशासन की आवश्यकता होती है। ओके, अभ्यास, इससे
इन्हें पूर्ण व्यवसाय बनता है। ये सेवाएं विशिष्ट कलाएं होती है जिन्हें भुगतान करने का प्राप्त होता है। कहने का मतलब यदि किसी चीज को हमें प्राप्त करना है, इसमें से सबसे पहले शुल्क लगेगा 100, 200, 300, 400 कितना भी, फिर हमको क्या है भुगतान प्राप्त होने पर कुछ भी प्राप्त हो सकता है जो इसमें हो। उदाहरण के तौर पर है कि एक शिक्षक बच्चों को शिक्षा प्रदान करता है, उसके बदले में शिक्षक शुल्क प्रदान करता है। सरकार के अंदर बच्चे जाते हैं, लेकिन वो जो टीचर आते हैं पढ़ाने के लिए वो क्या करता है, वो सरकार से पैसा लेता है। प्राइवेट में समझता है कि प्राइवेट में जो बच्चा पढ़ता है उसको फीस देना पड़ता है। दूसरा, चिकित्सा रोगी को उपचार करने का शुल्क लेता है, प्रति लोगों को कानूनी सलाह देने के लिए शुल्क प्राप्त करता है। इस प्रकार से आपको निपटा है। दूसरा, जनशक्ति सेवा सेक्टर का एक महत्वपूर्ण कारक क्यों है? कारक के लिए क्यों? प्रत्येक क्रियाकलाप का एक संबंध मुख्य रूप से सेवा सेक्टर रहता है। सेवा सेक्टर मतलब प्रत्येक क्रियाकलाप में आता है। जनशक्ति सेवा सेक्टर का एक महत्वपूर्ण कारक के साथ क्योंकि अधिकांश प्रत्येक क्रियाकलापों का निष्पादन श्रमिकों के साथ साथ व्यवसाय दृष्टि से प्रशिक्षित विशेषज्ञों और परामर्शों द्वारा किया जाता है। मैंने कहा मतलब जो बहुत सारे लोग होते हैं ये जो प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं उनका रोग है प्रत्येक क्रियाकलाप होता है, क्योंकि उनका जो भी रोग होता है उसके निष्पादन से नहीं हो पाए और उसी के लिए शुल्क लिया जाता है सब, इसलिए इम्पोर्टेंट है। बस आपको ये लिखना है। तीसरा कि द्वितीय एवं तृतीय क्रियाकलाप मुख्य अंतर बताना है। दूसरा और प्रत्येक क्रियाकलाप दोनों में अर्थ अंतर बताना स्पष्ट करना है। द्वितीय क्रियाकलापों का संबंध मुख्य रूप से विनिर्माण, प्रसंस्करण एवं वितरण उद्योगों से कहें। द्वितीय क्रियाकलाप का संबंध किससे साथ ही विनिर्माण के, प्रसंस्करण से और विनिर्माण उद्योग से। क्लियर? वो तृतीय क्रियाकलापों का संबंध व्यापार से, वाणिज्य, परिवहन, संचार और विविध सेवाओं से। कैसे? वाणिज्य से, और व्यापार से, परिवहन से, संचार और विविध अनेक प्रकार की सेवाओं से। सेवा सेक्टर इस प्रकार के आता है। द्वितीय तृतीय क्रियाकलापों में मुख्य अंतर यह है कि सेवाएं द्वारा उपलब्ध विशिष्ट उत्पाद तकनीकी मशीनरी एवं कारखाना प्रक्रिया अपेक्षा क्रियाकलाप कर्मियों को विशिष्ट कुशलता अनुभव निर्भर करते। कहने का मतलब दोनों तृतीय यानी कि तृतीय और द्वितीय दोनों सेक्टर के अंदर मशीनरी करेगा काम होता है। ओके, मशीनरी करेगा काम द्वितीय क्षेत्र में होता है और प्रत्येक क्षेत्र में भी इसका काम चलता है। मशीनरी का इंपॉर्टेंट चीज मशीनरी। ओके, इसीलिए जो है मुख्य अंतर यही है। ओके, इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। चौथा, ये प्रत्येक क्रियाकलापों को मुख्य रूप से वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला ही व्यापार एवं वाणिज्य, थोक व्यापार और तत्व व्यवसाय। दूसरा परिवहन, परिवहन में रेल, सड़क, जल तथा वायु परिवहन। संचार, मोबाइल के दूरभाष उपग्रह हो गए, दूसरा रेडियो दो जैसे एक ही चीज है, इसमें आपको कुछ बोलने देखना अलग। यदि आप रेडियो टेलीविजन में लिखना, यदि टेलीविजन लिख दो रेडियो में लिखना, यदि आप वही लिख तो बहुत अच्छी बात है। ओके, पांचवा, पंचम, चतुर्थ व पंचम क्रियाकलाप अंतर स्पष्ट कीजिए। चतुर्थ क्रियाकलापों में ज्ञानो मुख्य कार्य होते हैं, ज्ञान से रिलेटेड काम होते हैं किसमें? चतुर्थ क्रियाकलाप। जबकि पंचम में नवीन विचारों व नवीन प्रवृत्ति के आधार होते हैं। चतुर्थ में ज्ञान से रिलेटेड जो भी व्यक्ति उस कार्य होता है, और पंचम में जो नया ज्ञान यानी वर्तमान समय का जो विचार ज्ञान होता है उसका काम होता है, और प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी का काम होता है। चतुर्थ कार्य अनुसंधान और विकास केंद्रों में ये अनुसंधान का जो विकास है उस पर निर्भर रहता है, लेकिन जबकि पंचम कार्य प्रौद्योगिकी केंद्रित। चतुर्थ कार्य शिक्षकों, चिकित्सा, लेखाकार, कला शामिल है। जबकि पंचम में नीति निर्माता, बौद्धिक निर्माण, निर्णय लेना हुआ बौद्धिक से रिलेटेड जो भी चीजें इसमें पंचम में आते हैं। छठा, व्यापार क्या है? व्यापार क्या लिए? व्यापार अन्यत्र उत्पादित वस्तुओं का क्रय और विक्रय व्यापार कहलाता है। यानी कि अन्य स्थान पर जो उत्पाद करते हैं और उसको क्रय विक्रय करते हैं उसका क्या कहते हैं? व्यापार कहते हैं। साथ व्यापार दो प्रकार के होते हैं, एक फुटकर व्यापार और पैकेट व्यापार होता है। साथ चलिए, तो सबसे पहले पढ़ेंगे फुटकर व्यापार। उपभोक्ता को वस्तु को प्रत्यक्ष विक्रय से संबंधित व्यापारिक क्रियाओं को फुटकर व्यापार कहा जाता है। वस्तु उपभोक्ताओं को खरीदने वाले को वस्तुओं के प्रत्यक्ष विक्रय ओके से संबंधित व्यापारिक क्रियाओं को फुटकर व्यापार का व्यापार अधिकांश विक्रय के नियत प्रतिष्ठान एवं भंडार में संपन्न होता है। थोक व्यापार श्रृंखला भंडारों सहित कुछ बड़े भंडार निर्माताओं से की जाने वाली खरीद करने संबंधित व्यापारिक क्रियाकलापों को थोक व्यापार कहते हैं। कहने का मतलब समझो, आप खुद का व्यापार तो वो होता है जो छोटी दुकानें लगाता है और क्रय विक्रय करता है। थोक व्यापार वो होता है कि बड़े थोक व्यापार में बड़े बड़े भंडार ग्रहण होते हैं और उसमें व्यापार करते हैं। इस प्रकार है, आप उस प्रकार लिख सकते हैं। दोनों में कुछ नहीं है, बस कॉमन सेंस मतलब आपके आना चाहिए थोड़ा बहुत, इसमें आपको काम हो सकता है। साथ 5 नंबर पढ़ते हैं, आप इसके बारे में लेना देना लिख सकते हो, इसके बारे में लेना देना। साथ है व्यापारिक केंद्रों से क्या अभिप्राय है, इन्हें कितने भागों में विभक्त किया जा सकता है। व्यापारिक केंद्रों लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से व्यापार की समस्त क्रियाओं को संपन्न करने वाले ग्रामीण एवं नगरीय केंद्र व्यापारिक केंद्र कहलाता है।
व्यापारिक केंद्र से क्या अभिप्राय है? व्यापारिक केंद्र लाभ और लाभ हानि देखता हूँ। व्यापार केंद्र लाभ और हानि प्राप्त करने के उद्देश्य से स्पष्ट व्यापार तो व्यापार की काम किया जाता है, यानी कि व्यापार किया जाता है, और यह व्यापार ग्राम एवं नगरीय क्षेत्रों में किया जाता है। व्यापारिक केंद्रों को ग्रामीण और नगरीय में किया जाता है, और विपणन केंद्रों में विभक्त किया जा सकता है। ग्रामीण विपणन केंद्र पे अर्धनगरीय केंद्र होते हैं। ओके, अर्धनगरीय केंद्र का मतलब होता है नगरों में होता है, आगे नगर आगे शहर में होता है। तो ग्रामीण लोगों को अधिक मांगे वाली वस्तुएं उपलब्ध कराते हैं। नगरीय होते हैं जिन केंद्रों द्वारा साधारण वस्तुओं व सेवाओं के साथ साथ वांछित अनेक विशिष्ट वस्तुएं के सेवा उपलब्ध करवाते हैं। ग्रामीण विपणन केंद्र में वो होता है कि जिसमें गांवों से रिलेटेड जो भी सामग्री प्राप्त होती है उसे विपणन केंद्र में शामिल किया जाता है। नगरीय विपणन केंद्र वह होता है जिसमें गांव शहर रिलेटेड नगरीय जो भी चीजें शामिल हो, यानी कि जो भी आवश्यकता पूरी करते हैं, इसे क्या कहते हैं? नगरीय विपणन कहलाता है। ओके, यानी कि नगर की व्यवस्था पूरी करे और गांव की व्यवस्था पूरी करे, इस प्रकार से उस प्रकार के व्यापार को नगरीय विपणन केंद्र कहलाता है। आपको इतना बस लिख देना है। अगर उसमें भी आठवां साथी हमारे पास की क्या है? नगरीय बाजार केंद्रों द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं का हमने उल्लेख करने के नगरीय बाजार होते हैं, उसमें जो भी चीजें प्रदान की जाती है द्वारा प्रदान की जाने विभिन्न सेवा, इसका आपको उल्लेख करना है। लिखना है, कहना है मतलब नगरीय बाजार केंद्रों पर सामान्य सेवाओं के अलावा विशिष्ट करके नगरीय सेवाएं भी सम्मिलित होती है। नगरीय बाजार केंद्र विनिर्माण पदार्थ के अलावा विशिष्ट बाजार सेवा प्रदान करता है। उन केंद्र द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा में श्रम बाजार होता है, आवास होता है, अनियमित नियमित उत्पादक बाजार, शिक्षा, परामर्श या चिकित्सा सर्वोन्मुख होता है। यदि आपके साथ इस प्रकार से प्रश्न आए उल्लेख कीजिए, तो आपको अपने बारे में यानी कि अपनी शब्दों के अपने शब्द वो आप लिख सकते हैं, लेकिन जो प्रश्न रिलेटेड उसके बारे में आपको लिखना है। अभी आप प्रश्न है कि नगरीय बाजार केंद्रों पर की जाने वाली विभिन्न सेवाओं को आप नगरीय क्षेत्रों में जो भी सेवाएं प्रदान की जाती है वो आप इसमें लिख सकते हैं। ओके साथ ये अपने शब्द में आपको इससे रिलेटेड जो लिख सकते हैं, तो 15 आपके साथ पक्के हैं मेरे भाई। लोग परिवहन सेवाएं क्या होता है, क्यों आवश्यक है मेरे भाई? तो परिवहन सेवा में परिवहन एक ऐसी सेवा अथवा सुविधा है जिसमें व्यक्ति नियमित माल एवं संपत्ति को भौतिक रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए। जैसे परिवहन सेवा क्या है? एक परिवहन एक ऐसी सेवा है साथ ही जिसमें एक व्यक्ति या माल या फिर वस्तुओं को एक स्थान दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। परिवहन मनुष्य की गतिशीलता की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु निर्मित एवं एक संगठित सेवा है। आधुनिक समाज वस्तु उत्पाद वितरण एवं उपयोग में सहायता प्रदान करता है। तीव्र में सक्षम परिवहन व्यवस्था एक जटिल व्यवस्था प्रत्येक अवस्था में परिवहन द्वारा पदार्थ का मूल्य अत्यधिक बढ़ जाता है। देखो साथ परिवहन से रिलेटेड यदि आपके सामने प्रश्न आए आप लिख सकते हैं, किसी भी जगह में समझाने की जरूरत नहीं समझा, आप इसे लिख सकते हो। साथियों, दसवां क्वेश्चन, परिवहन दूरी को किस प्रकार मापा जाता है? किलोमीटर दूरी अथवा मार्ग की लंबाई वास्तविक दूरी होती है तो इसे किलोमीटर में मापा जाता है। किलोमीटर से मापने के लिए क्या किया जाएगा? किलोमीटर दूरी अथवा मार्ग की लंबाई वास्तविक दूरी होती है किलोमीटर के द्वारा मापा जा सकता है। दूसरा है कि समय और दूरी मार्ग पर यात्रा करने लगने वाले समय को कहते हैं। लागत दूरी को यात्रा पर आने वाली लागत के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। परिवहन के साधन के चयन में समय एक निर्णायक कारक होता है। ये भी जगह इंपोर्टेंट नहीं है, आपके सामने आ सकता है, ये कैसा तो परसेंट आ सकता है सामने, इसलिए इसको आपको अच्छे तरीके से याद करना है मेरे भाई। 11 किसी की जाल तंत्र नोड एवं योजनी आप तीनों चीजों के अंदर है। तो देखो नोड फिर जो जाल तंत्र है, जैसे कि परिवहन व्यवस्थाएं विकसित होती है विभिन्न स्थान हुई आपस में जुड़कर जाल तंत्र का निर्माण कर विभिन्न स्थान आपस में जुड़ते हैं, जैसे गांव जैसे मुंबई है जयपुर है दोनों का इस प्रकार आपसे जुड़ते हैं आपस में से यह जाल तंत्र कहते हैं। नोड दो अथवा दो से अधिक मार्गों का स्थल एक उद्गम या आपके सामने ऊपर आया था वो आपको नोड ये दे दिया है। योजिकी की प्रत्येक सड़क जो दो नोडों को जोड़ती है योजिक अथवा किनारा कहलाती है। एक विकसित जाल तंत्र कई योजिकों के जिनका अर्थ शब्द है। जो तीनों चीजें है ना, इसके अलावा ये नहीं और ये दोनों 11वीं क्लास में प्रेजेंट टाइम पर लगभग तीसरे या चौथे पार्ट में। ओके, इसलिए चीजों को ध्यान में रखना मेरे भाई, बहुत काम आती है चीजें। 12वां परिवहन सेवाओं को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो देखो मांग परिवहन के लिए मांग संख्या के आकार पर निर्भर करती है। जनसंख्या का आकार जितना बड़ा बड़ा होगा परिवहन की मांग उतनी अधिक होगी। मार्ग परिवहन सदैव निश्चित मार्गों पर होता है। मार्ग नहरों कस्बों गांवों औद्योगिक केंद्रों कच्चे माल उनके मध्य व्यापार के प्रारूप उनके मध्य भूदृश्य प्रकार के जलवायु प्रकार तथा मार्ग की लंबाई आने वाली योग्यता को दूर करने के लिए उपलब्ध निर्माण तो अध्यात्म निर्भर करते हैं, अर्थात मुद्रा पर निर्भर करते हैं। इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन बस थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, मैं समझाने लग जाना।
तेरहवां कि परिवहन के समस्त रूपों को संचार पर क्यों कहा जाता है, बिल्कुल इंपोर्टेंट है साथी। संचार सेवाओं में शब्दों और संदेशों, तथ्यों और विचारों का प्रेषण सम्मिलित है, उनका जो भी प्रेषण होता है सम्मिलित मिश्रण नहीं रहता है। लेखक के आविष्कार ने संदेशों को संरक्षित किया, लेखक ने आविष्कार जो भी किया उस संदेशों को जो भी संदेश है उसको सुरक्षित रखा करने वाला। संचार का परिवहन के साधनों पर निर्भर करने में सहायता प्रदान, जो वास्तव में यहाँ पशुओं, नाव, सड़क, रेल, वायु के द्वारा परिवहित हो पाए। यानी कि जो कहने का मतलब क्या है, निर्भर सहायता, परिवहन के साधनों पर निर्भर रहा। और क्या किया उसने, हाथ पशुओं सड़क रेल, इस पर उसने परिवहन किया, उसमें घुमा फिरा करने का मतलब यही है। ये कारण ये परिवहन के समस्त रूपों को संचार पथ कहा जाता। जहाँ परिवहन ज्यादा अंदर सक्षम होता है वहां संचार पथ का संचार का विस्तार आसान होता है। 14वां की दूरसंचार में किस प्रकार संचार के क्षेत्र में क्रांति ला दी, बिल्कुल इंपोर्टेंट है, 5 नंबर आ जाता है। संचार का प्रयोग विद्युतीय प्रौद्योगिकी के विकास के साथ जुड़ा हुआ है। दूरसंचार के अंतर्गत किससे जुड़ा हुआ है साथी, दोबारा सुनो इसमें। दूरसंचार का प्रयोग विद्युतीय प्रौद्योगिकी विकास के साथ जुड़ा हुआ है। दूरसंचार के अंतर्गत संदेशों को शीघ्रता के साथ भेजा जा सकता है। दूरसंचार के माध्यम जो भी संदेश होता है, जो भी व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में मैसेज करते हैं, वो शीघ्रता जल्दी से भेज दिया जाता है। इससे संचार व्यवस्था में क्रांति आ गई है। जिससे क्रांति का मतलब है कि जल्दी जल्दी हो रहा है, क्रांति ला रही है। जिससे संचार व्यवस्था में क्रांति आ रही है, जो भी चीजें है वो जल्दी जल्दी फैल रही है, ये आप लिख सकते हो। जिन 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 समाचारों को भेजने में पहले कई सप्ताह लग जाते, चिट्ठियों के माध्यम से लिखते थे, वो चिट्ठी नहीं पहुंचती, चिट्ठी लिखते थे लेकिन चिट्ठियां नहीं पहुंचती, उसको जाना पड़ता था। इस प्रकार अगर कुछ मिनटों में भी आप व्हाट्सएप मैसेज करते हो, यदि ऑनलाइन है तो मिनटों में 5 सेकंड चला जाता है और प्रतिदिन जवाब रिप्लाई करता है। नौबाद दुर्बाद जैसे नवीन खोज में की समय कहीं से भी संचार का प्रत्यक्ष तत्काल बना देता है। यदि आप जयपुर गए तो जयपुर आप यदि कुछ पहले गांव में आकर बताना पड़ता था, हमने जयपुर फलाना देखा, लाल किला देखा, जयपुर में ताजमहल देखा, इस प्रकार भी अलग अलग चीजें देखी। लेकिन आज के जमाने में आप लाल किला देखने जाओगे दिल्ली और आप लिख सकते हो आई लाल किला देखने, फलाना लिख सकते हो ना, मोबाइल से सबको पता चल जाएगा। पहले आप गाँव में आकर बता देंगे। अब ये सुविधा आम आदमी की पहुंच में आ गई तथा तार पैक्सन मोस्ट टैक्स टैक्स है आज लगभग भूतकाल की वस्तु बन गई है। इंटरनेट ने तो संचार का स्वरूप ही उन्नत कर उसे व्यापक बना देना या नया बनाएगा, पता तो नया बना देना। आप सामने 14+12 12 के 14 ओके 1428% कंप्यूटर आपकी आवाज आ रही है, लगभग फिर आप 50% लगभग बता दिए हैं। सभी संग अच्छी तरीके से देखिए, सभी दोस्तों जेब जोड़ा तो आप अब देखिए।